2 मई 2026 कैलेंडर में ये डेट तो मार्क कर ही ली होगी, है ना? क्योंकि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होते हैं तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक पूरा का पूरा इमोशन होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महामुकाबले का फुल प्रेडिक्शन और ग्राउंड रिपोर्ट डीकोड करने वाले हैं। एकदम टैक्टिकल नजरिए से समझेंगे कि आखिर इस बार पड़ड़ा किसका भारी है। तो चलिए बिना देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस राइवलरी को यूं ही आईपीएल का अल क्लासिको नहीं कहा जाता। इन दोनों टीमों की भिड़न हमेशा से ही ब्लॉकबस्टर रही है। लेकिन इस बार बात सिर्फ पुरानी दुश्मनी की नहीं है। प्लेऑफ का इतना भारी दांव लगा हुआ है कि हारने वाली टीम के लिए टूर्नामेंट का दरवाजा लगभग बंद हो सकता है। मतलब दोनों ही टीमों पर प्रेशर एकदम पीक पर है। बेसिक डिटेल से शुरुआत करें तो ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और सबसे खास बात, ये मुकाबला हो रहा है चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में, जिसे हम सब प्यार से चेपॉक कहते हैं। अब देखिए, चेपॉक का अपना एक अलग ही स्वैग है। ये मैदान इस पूरे टैक्टिकल बैटल का सेंटर बनने वाला है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अब जरा दोनों टीमों के करंट फॉर्म पर नजर डालते हैं। सिचुएशन दोनों के लिए काफी क्रिटिकल है। चेन्नई इस वक्त पॉइंट्स टेबल में मिड में फंसी हुई है और प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में जीत चाहिए। वहीं मुंबई की बात करें तो वो फिलहाल 9वें स्थान पर हैं और सरवाइव करने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। प्रेशर तो खैर दोनों तरफ है, लेकिन चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर यकीनन एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ उतरेगी। चलिए अब गेम के सबसे बड़े फैक्टर यानी चेपॉक के पिच को समझते हैं। ये वो टिपिकल धीमी लाल मिट्टी वाली सतह है जो स्पिनर्स की बेस्ट फ्रेंड मानी जाती है। यहां गेंद को अच्छी खासी ग्रिप मिलती है और तगड़ा टर्न भी। शुरुआत में जब बॉल नहीं होती है तब बैट पर ठीक ठाक आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते हैं पिच स्लो होती जाती है और रन बनाना सच में लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है। तो ऐसे में इस पिच पर अच्छा स्कोर क्या होगा? 170 से 190 रन। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। चेपॉक की इस चैलेंजिंग पिच पर अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम बोर्ड पर 170 से 190 के बीच रन लगा देती है तो वो एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगी। यहां पहली पारी का एवरेज स्कोर ही 164 रन रहा है, तो 170 के पार जाना मैच जीतने का एक सॉलिड चांस बना देता है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो पूरा गेम पलट सकता है, मौसम और ओस। दिन का तापमान लगभग 30 से 34 डिग्री के आसपास रहेगा और बारिश की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन असली गेम चेंजर है 65 से 70% की ह्यूमिडिटी और वो भारी ओस जो रात में गिरती है। जैसे ही मैदान पर ड्यू फैक्टर आता है, बॉल साबुन की तरह फिसलने लगती है। स्पिनर्स के लिए ग्रिप बनाना नामुमकिन सा हो जाता है, जिसका सीधा मतलब है दूसरी पारी में चेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इन दोनों के बीच अब तक 40 ब्लॉकबस्टर मुकाबले हुए हैं। इनमें से 19 बार चेन्नई ने बाजी मारी है, जबकि 21 बार मुंबई ने जीत का स्वाद चखा है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मुंबई का पलड़ा हल्का सा भारी जरूर है, लेकिन रीसेंट मैचों में चेन्नई ने अपना जबरदस्त दबदबा दिखाया है। मुकाबला हमेशा कांटे का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली ये टीम काफी बैलेंस लग रही है। बैटिंग में काफी कुछ संजू सैमसन के फॉर्म पर डिपेंड करेगा, लेकिन चेन्नई का सबसे घातक हथियार होगा उनका स्पिन अटैक, क्योंकि पिच की डिमांड भी बिल्कुल यही है। अकील हुसैन और मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद की जोड़ी, ये दोनों मिलकर मिडल ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों का क्रीज पर टिकना दुश्वार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनका लाइनअप हमेशा की तरह स्टार्स से भरा हुआ है। ओपनर रियान रिकेल्टन इस सीजन में गजब के टच में दिख रहे हैं और वो विल जैक्स के साथ मिलकर पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। कप्तान हार्दिक पांड्या पर जिम्मेदारी का भारी बोझ होगा, लेकिन मुंबई के लिए सबसे क्रिटिकल क्या है, वो है शुरुआत में विकेट निकालना। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे धुरंधरों को चेन्नई के टॉप ऑर्डर को जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखाना ही होगा। तो इन सब के बाद डेटा और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने के चांसेस लगभग 60% हैं। इसका सीधा सा कारण है उनका होम एडवांटेज और वो तगड़ी स्पिन गेंदबाजी जो चेपॉक की कंडीशन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके उलट मुंबई की बॉलिंग लगातार स्ट्रगल कर रही है और उनका हालिया फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है। इन सारे आंकड़ों, पिच के मिजाज और मौसम को अगर एक साथ रखकर देखें तो जीत का एक बड़ा ही क्लियर ब्लूप्रिंट सामने आता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले टॉस जीतिए, उसके बाद बिना दूसरी बार सोचे पहले गेंदबाजी चुनिए, क्योंकि ओस गिरने के बाद बॉल पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। और तीसरा सबसे जरूरी काम, पहली पारी के मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके सामने वाली टीम को एक छोटे स्कोर पर रोक दीजिए। अब क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना बड़ा है तो इस मैच में टॉस जीतना आधा मैच जीतने जैसा हो गया है।
तो जाते जाते एक बड़ा सवाल यही छूट जाता है, क्या टॉस हारने वाली टीम इस अनप्रेडिक्टेबल और स्पिन फ्रेंडली पिच पर अपने टैलेंट के दम पर कोई चमत्कार कर पाएगी, या फिर सिर्फ वो टॉस का सिक्का ही इन दोनों दिग्गजों की किस्मत तय कर देगा। खैर जो भी हो, ये महामुकाबला यकीनन कई सारे दिलचस्प सवालों के जवाब देकर जाएगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।